जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हमारा देश एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना को 12 जून 2025 को झेल चुका है। अभी कुछ दिन पहले पहलगाम की घटना हुई थी और उसके बाद देखिए लगभग 300 से ऊपर लोग मारे गए इस प्लेन क्रैश में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। मैं बात कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ने वाली AI-171 एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 जो कि अमेरिकी कंपनी से कमीशन होती है। लगभग 1200 जहाजें अब तक उड़ान भर रही हैं। एग्जैक्ट नंबर 1189 है। तो हुआ क्या था कि एक्चुअली जैसे ही 12 जून को अहमदाबाद से फ्लाइट उड़ी लंदन के लिए, तो 2 मिनट के अंदर ही वो क्रैश कर गई और वो एक मेडिकल स्टूडेंट के हॉस्टल पे जहाँ पे सारे डॉक्टर्स खाना खा रहे थे वहां पे गिरा और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसमें 242 लोगों में से सारे के सारे सिर्फ एक को छोड़ करके असमय काल के काल में समा गए। उसमें पूर्व सीएम ऑफ गुजरात लोकप्रिय सीएम रहे थे विजय रूपाणी जी भी शामिल थे। और देखिए उनके गाड़ी का नंबर 12-6 था और 12-6 को वो हमेशा लकी नंबर मानते थे, लेकिन 12-6 को ही वो गुजर गए। तो हम लोग बात करेंगे कि जो एयर इंडिया है वो टाटा सन्स के अंतर्गत है। टाटा 18,000 करोड़ की घाटे वाली कंपनी को खरीदा था। हालांकि उस समय ये अटकलें लगाई गई थी कि इतने में तो एक नई कंपनी शुरू हो जाती। टाटा सन्स ने अपने व्यावसायिक बुद्धिमत्ता से ज्यादा उसने परिचय दिया था भावनात्मक, जिसके के लिए टाटा सन्स जाना जाता है कि वो पीपल के लिए है, लोगों के लिए है। बिजनेस तो है ही, लेकिन बिजनेस में प्रायोरिटी आम जनों की भलाई के लिए है टाटा का। खैर, तो एयर इंडिया में इस तरीके से जो घटना हुई, कल की घटना जो है वो बहुत ही दुखद और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सबसे पहले सारे मृतक लोगों को पूरे भारतवासियों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन सभी आत्माओं के लिए शांति के लिए दुआ करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आत्माओं को शांति मिले। तो ये जो हुआ, इसमें आप जानते हैं कि 163 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश भारतीय थे जो कि भारतीय मूल के थे और 7 पुर्तगाली थे और इसके साथ साथ जो है एक कनाडाई व्यक्ति था। एक व्यक्ति जो उसमें बच गया इस प्लेन क्रैश में, जो कि प्लेन में शामिल था, वो था रमेश विश्वास कुमार। वो अपने भाई को तलाशते रहा, लेकिन वो खुद बच गया। उसने अपनी बातें कही कि वो किस तरीके से बचा। खैर, तो आखिर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो बड़ी घटना हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। अब से ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो जो संभावित कारण हमको लग रहा है वो ये है कि कोई टेक्निकल इश्यू हुआ हो और एक एयर बबल होता है। एयर बबल का मतलब होता है कि अचानक से वायु के बबल में फंस जाना जहाज को, और जहाज एप्रोप्रिएट थ्रस्ट ऊपर की ओर नहीं जा पाता है और लगातार नीचे गिरने लगता है जहाज। ऐसे कंडीशंस में जो कैप्टन होते हैं, जो जहाज को चलाने वाले होते हैं, उनका भी संतुलन खो जाता है। लेकिन सब्रीवाल साहब ने बहुत ही दिलेरी का परिचय दिया और जहाज जब गिरने लगा तो उन्होंने इस डायरेक्शन में मोड़ा कि कम से कम नुकसान हो, नहीं तो 25 से 35 हजार वाले इलाके में अगर जहाज गिरता तो क्षति और भी अधिक हो सकती थी। तो अंतिम समय तक एयर होस्टेस और जो क्रू मेंबर जो थे, 10 क्रू मेंबर थे, क्रू मेंबर के भी जो 10 लोग थे और 2 पायलटों ने बहुत ही साहस, बुद्धि और रक्षा का जो परिचय दिया, दिलेरी का जो परिचय दिया, उसके लिए उनको भी भावभीनी श्रद्धांजलि। घटनाएं तो बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली है। पूरे मानवता के लिए एक संदेश है कि क्या अब हवाई यात्रा उतनी सुरक्षित नहीं है। लोगों के मन में डर पैदा हो चुका है। कोई भी फ्लाइट में बैठने से पहले 10 बार सोचेगा क्या मैं अपने मंजिल तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंचूंगा। तो जो सबसे पहला कारण वो टेक्निकल इशू हो सकता है। दूसरा है टेम्परेचर भी मैटर करता है। गर्मी का दिन है, हो सकता है कि टेम्परेचर के कारण एप्रोप्रिएट थ्रस्ट नहीं लगा हो और जहाज ऊपर की ओर नहीं जा पाया हो। और ये बर्ड हीटिंग की संभावना है, बट दोनों इंजन एक साथ बंद हो गया था, बर्ड हीटिंग नहीं हुआ होगा।
हीटिंग अगर हुआ होता तो एक ही इंजन एक साथ दोनों बर्ड कैसे हीट कर सकता है, बहुत कम पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि फ्यूल इंजन में सप्लाई बर्ड कैसे हीट कर सकता है, बहुत कम पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि फ्यूल इंजन में सप्लाई नहीं हो रहा हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। और उसके साथ साथ कुछ कॉन्स्पिरेसी भी है कि अभी सिंदूर का ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान में, हम लोगों ने बहुत सारे आतंकवादियों को मारा, तो कहीं ना कहीं किसी साजिश किसी स्ट्रैटेजी के तहत ये ऐसा किया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन डीवीआर मिल गया है, ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। अभी ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है और बहुत कुछ सामने आ जाएगा और हम लोग ब्लैक बॉक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। और भी एविएशन से जुड़े बहुत सारे तथ्य हैं जो हम अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और मैं भारत सरकार के एविएशन मिनिस्ट्री के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जितने भी एयरपोर्ट पे कर्मचारी हैं सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि हवाई जहाज का मेंटेनेंस और उसके अंदर का जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल बढ़िया रहे। सारे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो किए हुए हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर जो है, आप जब हवाई जहाज उड़ने का एनओसी देते हैं तो जरूर बेहतरीन तरीके से चेक कीजिए कि जहाज उड़ने लायक है भी या नहीं तो बहुत सारी जिंदगी आप तमाम कहानी सुन रहे होंगे डॉक्टर दंपति के बारे में, या फिर जो गुजरात के सीएम, पूर्व सीएम जा रहे थे अपने बेटी और पत्नी से मिलने, और उसके साथ साथ डॉक्टर दंपति, तमाम ऐसी जिंदगियां। एक तो अपने 2 बेटियों को छोड़ करके अपनी पत्नी का अस्थि विसर्जन करने आया था, वो भी वहां नहीं पहुंच पाया। तो तमाम तरह के सपने, तमाम तरह की जिंदगियां जुड़ी हुई होती है। तो हम लोग भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि आइंदा भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए हम लोग कमर कसकर तैयार हो और सूक्ष्मता से बिल्कुल सभी चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से टैकल करेंगे और आगे जो है इस तरह की घटनाएं नहीं हो उसका पूर्ण रूप से समीक्षा करेंगे। अभी तो बोर्ड का मीटिंग भी हो रहा था, मोदी जी कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि वो आगे काम करेंगे। तो ये छोटी सी चर्चा थी। बहुत दुख है इस घटना के लिए, सारा देश शोकाकुल है। आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।